हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अगेन आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा एग्जाम में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आपको नॉर्मली भी अगर आप हॉस्पिटल ड्यूटीज करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आप इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी इन्फेक्शन कंट्रोल की प्राइमरी चीज हम इसको बोल सकते हैं जो है हैंड वॉशिंग। ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है या फिर फर्स्ट पोजीशन पे अगर हम माने कि इन्फेक्शन के कंट्रोल को कैसे कर सकते हैं तो वो आता है हैंड हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बिफोर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर बिफोर जैसे कि पेशेंट के पास आप जाने वाले हो, ठीक है, उसके पहले भी कोई प्रोसीजर आप करने वाले हो या फिर पेशेंट के फ्लूइड से कोई एक्सपोजर हुआ है आपको, जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है, ऐसा कोई सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हो और तब एक्सपोज हो गया, तब भी आपको हैंड हाइजीन करनी है। तो कब कब आपको हैंड वॉश करना चाहिए, क्योंकि इससे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और नॉर्मली भी ये चीज आपको नॉलेज में होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हैंड हाइजीन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इंफेक्शन। सबसे इफेक्टिव वे होता है हैंड वॉशिंग, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के द्वारा भी ये रिकमेंडेड किया गया है। प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन जो होता है, जिसको हम नोजोकोमियल इंफेक्शन भी बोलते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ये सबसे पहली स्टेप या सबसे अच्छा तरीका होता है कि हैंड वॉश आप जरूर करें। ठीक है, तो WHO का कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू WHO जो हैंड वॉशिंग होता है उसके टोटली 5 मूवमेंट्स होते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि WHO के हिसाब से कितने मूवमेंट्स होते हैं किसके, हैंड हाइजीन के, तो 5 मूवमेंट होते हैं। ये आपको याद रखना है। कौन कौन से मूवमेंट, टेक्निक नहीं बोल रही हूं मैं, टेक्निक नहीं होता है यहाँ पे, मैं मूवमेंट की बात कर रही हूँ कि कब कब आपको करना है। तो बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर अ प्रोसीजर या आफ्टर फ्लूइड एक्सपोजर, नेक्स्ट आफ्टर टचिंग पेशेंट और आफ्टर टचिंग जैसे कि जो भी सराउंडिंग उसकी जो चीजें हैं उसको टच किया है अगर आपने, तो भी आपको हैंड वॉश या हैंड हाइजीन को मेंटेन करना ही है। टेक्निक्स अलग होती है, 7 टेक्निक होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैंड हाइजीन की, तो वो टोटल 5 होते हैं। ठीक है, हैंड मूवमेंट भी बोल सकते हैं आप, मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन 5 होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको दिखा रखा है। तो सबसे पहले बिफोर टचिंग अ पेशेंट, यानी कि पेशेंट है उसको टच करने जा रहे हो, कोई सैंपल लेने जा रहे हो या फिर कुछ भी चीज आप उसके पेशेंट के पास जा रहे हो, पेशेंट को टच करने वाले हो, तो उसके पहले आपको हैंड वॉश करना जरूरी है। अदरवाइज आपके अंदर या आपके हैंड में जो भी बैक्टीरिया, वायरस होगा वो पेशेंट तक जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं और पेशेंट ऑलरेडी सीक है और उसको एक्स्ट्रा कोई इन्फेक्शन लग गया तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट, बिफोर अ प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर करने आप जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है प्रोसीजर, ठीक है, तो प्रोसीजर करने से पहले आप हैंड वॉश जरूर करें। एंड आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, यानी कि पेशेंट का प्रोसीजर किया आपने, बेडशीट चेंज की या फिर कुछ भी पेशेंट का सैंपल लिया, उसके बाद भी आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट, 5th पॉइंट, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग्स, यानी कि पेशेंट के आसपास, पेशेंट के आसपास रखी हुई चीजों को आपने टच किया है, उसमें भी इंफेक्शन हो सकता है, इसलिए उस टाइम पे भी आपको हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट, आफ्टर अ प्रोसीजर ऑन बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर अगर हुआ है तो भी आप, यानी कि यूरिन कलेक्ट करने गए, ब्लड सैंपल कलेक्ट करने गए, एक्सपोज हो गए, आप हाथ लग गया के बाद भी आपको हैंड वॉश करना ही है। तो ये टोटल 5 मूवमेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हाउ मेनी मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन आर लेट डाउन बाय WHO, तो आपका आंसर 5 होना चाहिए। याद रखना, मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे होगा फर्स्ट मूवमेंट, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम जर्म्स बिफोर बीपी चेक एग्जामिनेशन। बीपी चेक करने जा रहे हो, पल्स चेक करने जा रहे हो, टेम्परेचर चेक करने जा रहे हो, कोई भी फिजिकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हो, उससे पहले अपने हाथ को धो के जाना है, हैंड वॉश करना है। ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट 2, जिसके अंदर आपको बिफोर क्लीन एसेप्टिक प्रोसीजर, प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री बिफोर इंजेक्शन, आईवी या ड्रेसिंग। एसेप्टिक,
आप कोई भी इंजेक्शन लगाने जा रहे हो, पेशेंट की कोई भी ड्रेसिंग करनी है, सोच रहे हो कि ग्लव्स पहने हैं, हैंड वॉश करने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी करके जाना है, वरना जर्म्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होंगे वो पेशेंट को ट्रांसफर होने के चांसेस जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो मोमेंट यहाँ पे 2 आपको याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड चीज यहाँ पे, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर ब्लड, यूरिन, सलाइवा कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर इवन आफ्टर ग्लव्स। अभी मैंने बताया ग्लव्स पहन रहे हो फिर भी आपको ये चीज हैंड वॉश करना ही करना है। बॉडी फ्लूइड के एक्सपोज हुए हो आप, आपने ग्लव्स पहने थे, उसके ऊपर ब्लड लग गया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ग्लव्स के ऊपर लगा है, ग्लव्स तो निकाल के फेंकना ही है, नहीं, उसके बाद भी आपको हैंड वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, आफ्टर टचिंग पेशेंट, पेशेंट को आपने टच किया, प्रिवेंट इन्फेक्शन स्प्रेड आफ्टर एग्जामिनेशन, कोई एग्जामिनेशन किया, ड्रिप लगाई, ड्रेसिंग चेंज की, कुछ भी किया आपने, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया हो, उसके बाद भी जर्म्स ट्रांसफर ना हो, इसके लिए हैंड वॉश करना जरूरी है। एंड द लास्ट वन, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, बेड, टेबल, इक्विपमेंट एंड कॉन्टैक्ट, यानी कि पेशेंट के सराउंडिंग जो चीजें हैं, आपने उसको बेड को टच कर दिया, आपने बेड कोट को टच कर दिया, उसके साथ में उसके साइड में जो साइड लॉकर रहता है वहां पे आपने टच किया है, ठीक है, सराउंडिंग टेबल वगैरह जो होता है वहां पे सराउंडिंग चीजों को भी आपने टच किया है, तो भी आपको हैंड वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर एनी प्रोसीजर, आफ्टर एक्सपोजर टू फ्लूइड, के बाद में आफ्टर एंड आफ्टर, ये चीजें हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन किया है तो भी, कोई प्रोसीजर किया है तो भी आपको हैंड वॉश करना है, बिफोर भी करना है, आफ्टर भी करना है, पेशेंट की सराउंडिंग चीजें को टच किया, आफ्टर हैंड वॉश करो, ये सारी चीजें इजी रिकॉल की ये ट्रिक है, बिफोर बिफोर, आफ्टर आफ्टर 3 बार और बिफोर बिफोर 2 टाइम्स, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंस यहाँ पे, रिड्यूस इन्फेक्शन, इंप्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तीनों के लिए ये बहुत जरूरी चीज है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था इसके बारे में, ठीक है। बाकी इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और किरोशा एकेडमी का ऐप आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के टेस्ट वगैरह भी वहां पे हैं, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए किरोशा नर्सिंग चैनल को फॉलो कर देना। थैंक यू सो मच।